हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड कॉन्सेप्ट्स में। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर्स उसका पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम दिए हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनके नाम है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे खत्म होते हैं। ठीक है। यहाँ हमारे सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि 0 1 2 3 डैट डैट डैश इनफाइनाइट, यानी जीरो से स्टार्ट हुए और इनफाइनाइट पर खत्म होते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पर खत्म होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 डैट डैट डैश इनफाइनाइट। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। नंबर लाइन हमने पहले से ही बना रखी है। ठीक है। नंबर लाइन पर जो भी नंबर लिखे होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। देखो LHS साइड सबसे बीच में तो जीरो होता है। ठीक है। जीरो के LHS साइड पर निगेटिव नंबर्स होते हैं और RHS साइड पर पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो जीरो के LHS साइड पर जो भी नंबर होते हैं, यानी जीरो के LHS साइड पर जो भी निगेटिव नंबर और जीरो के RHS साइड पर जो भी पॉजिटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसकी परिभाषा लिखी हुई है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्या लिखा है कि रेशनल नंबर इज ए नंबर which is expressed in the form of p upon q and q is not equal to 0 where p and q are integers। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि 4/3, 3/2, 2/5, -4/2, -7/3 और etc। ठीक है। तो डिफिनेशन पढ़ के तो बहुत ही कम समझ में आया होगा, चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर को समझने के लिए बस हमें दो कंडीशन ध्यान में रखनी है। नंबर एक, कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें। p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमने लिख दिया, मान लो 3/4, 4/2, ठीक है, 2/5, ठीक है, 5/7। ये हमारे नंबर्स किस फॉर्म में हो गए? p अपॉन q की फॉर्म में। p की वैल्यू 3 हो गई, q की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पर p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 5, p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 7। ठीक है। और नंबर 2, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? सेकंड कंडीशन ये कहती है कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। यानी पहली कंडीशन कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। अब ये सेकंड वाली कंडीशन को जरा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 3/4, तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 3 और Q की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है। तो इसमें कहा है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू 0 तो नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है। यहाँ पर P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू 2 है। इसने इसने कहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, Q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है। ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू 5 है, यहाँ पर Q की वैल्यू 7 है। अगर हम लिख देते हैं कि 5/0, ठीक है, तो Q की P की वैल्यू तो ये हो गई 5 हो गई। ठीक है। और Q की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है, सबसे पहले ये बताते हैं आपको। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ये कहती है कि हम कोई भी दो नंबर्स लें, ए और बी, दोनों रेशनल नंबर पहली बात तो होने चाहिए। ठीक है। और उनका जो सम आए वो भी रेशनल नंबर अगर आ रहा है तो आपकी एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अगर उनका एडिशन करने के बाद में आपका रेशनल नंबर नहीं आया तो जो है आपका एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो चलो एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हम देख रहे हैं एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है। तो हमने दो नंबर्स लिए ए और बी। ए, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिया है 4/5 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 2/5। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 4/5 और प्लस करके कितना है? बी की वैल्यू 2/5। ठीक है। तो एडिशन आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम इसे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। अब ये 6/5 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब एडिशन जो है आपको आपकी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है। इसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। फिर से जो है हम ए और बी कोई कोई भी दो एग्जांपल अपनी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है। तो ए और बी,
अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कहती क्या है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ये कहती है कि हम कोई भी दो नंबर ले, ए और बी, ठीक है, दोनों रेशनल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और उन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद में जो भी आंसर आए वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी आपकी एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। तो चलो देखते हैं कि फॉलो करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो ए और बी हम दो नंबर्स ले लेंगे जो कि क्या होंगे, रेशनल नंबर। यहाँ पर हमने आपके सामने ले रखते हैं कि 4/5 और 2/5। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर ले सकते हैं। चलो देखते हैं, ये 4/5 प्लस 2/5। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक है, 6/5 लिखा हुआ है। ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब हमने दो नंबर्स को ऐड कर दिया, a + b, और ये जो हमारा आया है, जो भी आंसर आया ये, ठीक है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक, हमने दो नंबर्स को ऐड कर दिया, a + b, और ये जो हमारा आया है, जो भी आंसर आया ये, ठीक है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि दो नंबर्स को लेंगे और उनको घटा देंगे। अगर रेशनल नंबर आ गया तो सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो देखते हैं दो एग्जाम्पल कौन कौन से, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से। ठीक है, 4/5 और -2/5। इन्हें कैसे माइनस करेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 5 और इसे माइनस कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो 2/5 आ गया। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी हमने एक हमने लिया a और एक हमने लिया b। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के बाद में ये भी क्या आ गया, ये भी एक रेशनल नंबर आ गया। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब जो भी ये सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन के सामने फॉलो लिख दिया है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करते हैं। दो नंबर लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर रेशनल नंबर आ जाता है तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी अपनी मर्जी से ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 4/3 × 2/5। ठीक है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये जो 8/15 आया है, क्या ये भी रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, P/Q की फॉर्म में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, ये देखो लिखा है, मल्टीप्लीकेशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद में हम डिवीजन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो डिवीजन के लिए थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि हम ले लेते हैं ए की वैल्यू मान लो हमने ले ली 4/3। ठीक है, और हम इसे डिवाइड करते हैं 2/5 से। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं, 4/3 लिखेंगे, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई, और इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 4 5 20। ठीक है, और 3 2 6। ठीक है, तो ये जो 20/6 आया है ये रेशनल नंबर तो आ गया है। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया था 4/3 डिवाइड करके 2/5। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 भी तो ले सकते हैं, 0 भी तो एक रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद में जब हम इसे 0 से डिवाइड करेंगे, अच्छा आपको मालूम होगा कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, मतलब उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। ठीक है, बल्कि मैथमेटिक्स में हम उसी रूल को जो है सही मानते हैं जो हर जगह पे काम करता है। यानी यहाँ पर हमारा रेशनल नंबर तो नहीं आ रहा है, ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिवीजन है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे कि हमने किया a + b। ठीक है, एडिशन के लिए सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो हमने किया a + b = b + a, यानी चलो एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे a की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 2/5 ले ली। ठीक है, ध्यान से देखना, a की वैल्यू हमने ले ली 2/5 और प्लस b की वैल्यू हमने ले ली 3/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 5 हो जाएगा और ऊपर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो आप इसे काट सकते हो, ये आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, पहले हमने 2/5 में 3/5 जोड़ा, अब हम जो है 3/5 में 2/5 ऐड कर देंगे, बस उल्टा करके जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5।
ठीक है, और 3 और 2 5 फिर से हो जाएंगे। अब फिर से हम लोग इसे 1 लिख सकते हैं। देखो दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का चक्कर क्या है, इसमें बस ये है कि a प्लस बी और a माइनस उसी को फिर जो है b प्लस ए कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, मतलब ये है कि एक बार जो है सीधी तरह से इसे जोड़ो, ठीक है, अगर एडिशन के लिए तो जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर उसे उल्टा करके जोड़ना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद में सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में जैसे कि हमने a माइनस बी किया है, ठीक है, उसके बाद में हमने b माइनस ए कर दिया। समझ में आ रहा है? चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल पहला एक ले लिया, a की वैल्यू ले ली 2/5 और b की वैल्यू कितनी ले ली 3/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इसका एलसीएम हो जाएगा और ये 2 माइनस 3। अब ये प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 1/5। ठीक है, इसका आंसर 1/5 आ रहा है। अब इसी को हम जो है पलट कर एक बार माइनस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? पहले लिखेंगे -3/5 और फिर सॉरी 3/5 माइनस 2/5। ठीक है, तो अब हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो ये एलसीएम आ जाएगा 5 और ऊपर बच जाएगा 1। 3 में से 2 जाएंगे, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/5 आ रहा है, यहाँ पर -1/5 आ रहा है। क्या 1/5 इज इक्वल टू कभी -1/5 हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए जो ये सब्ट्रैक्शन है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद में हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे कि a इंटू बी करेंगे और फिर जो है b इंटू ए करेंगे। अगर LHS और RHS दोनों सेम आ जाएंगे तब तो मल्टीप्लीकेशन फॉलो करेगा। अगर LHS और RHS दोनों सेम नहीं आए तो जो है मल्टीप्लीकेशन जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। चलो एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कैसे। a की वैल्यू ले लेते हैं, इसमें क्या लिया हमने 2/5 लिए। ठीक है, इसके बाद में b की वैल्यू कितनी है 3/5। इसकी जरा मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6, 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसी को जरा हम पलट कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे पलट के करेंगे, 3/5 पहले लिख लेंगे, ठीक है, और 2/5 बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या इस पे कोई असर पड़ता है? देखते हैं। 3 2 जा 6 और 5 5 जा 25, यानी जो है इन दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो 6/25 इक्वल टू 6/25 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो LHS और RHS दोनों सेम है ना मेरे भाई, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम डिवीजन के लिए देखते हैं। डिवीजन में क्या है कि पहले a को हम b से भाग करेंगे, फिर b को a से भाग करेंगे। क्या देखते हैं कि इन दोनों केसेस में आंसर सेम आता है। चलो, a की वैल्यू कितनी हम लोगों ने दी है 2/5। ठीक है, और डिवाइड 3/5। ठीक है, और फिर इक्वल टू 3/5 डिवाइड 2/5। चलो इनके नीचे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वल आएगा तो फॉलो करेगा, अगर नहीं इक्वल आएगा तो नॉट फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5, ठीक है, यहाँ पर इंटू लगाएंगे, इसे ऐसे लिख देंगे। इसके बाद में दोनों को साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, इधर 5/2। ठीक है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 3 5 जा 15 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ, क्या 10/15 और 15/10 क्या कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि a प्लस एडिशन में, ठीक है, और ऐसे, यानी हम जो है ब्रैकेट लगा देंगे इन दोनों पर पहले और उसके बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे किस पर, पहले दो पर। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो है 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कौन फॉलो कर रहा है और किस केस में फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन का देखते हैं। ठीक है, a की वैल्यू मान लो हमने ले ली 1/5, ठीक है, प्लस 2/5 ले ली, ठीक है, और फिर ये 4/5। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले जो है लास्ट वाले दूसरे और तीसरे पे मतलब ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद में क्या करेंगे कि 1/5 लिखेंगे, इधर 2/5 लिखेंगे, ठीक है, और इधर 4/5 लिख लिया। ठीक है, अब जो है दूसरे वाले में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे कि जो है पहले और दूसरे वाले में ब्रैकेट लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे
कि जिस पर ब्रैकेट लगा होता है हम लोग उसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जिस पर ब्रैकेट लगा होता है इक्वेशन में, अगर किसी भी नंबर पे मतलब ब्रैकेट लगा है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/5 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग इधर भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। 2 और 1 कितना, 3 हो जाएंगे, प्लस में 4/5 कर दिया, ठीक है। अब इसे भी जरा सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम कितना, 5 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएंगे। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? हाँ मेरे भाई इक्वल तो आ रहे हैं ना, देखो 7/5 7/5, इसका मतलब एसोसिएटिव में एडिशन जो है फॉलो करता है, ठीक है। ठीक है, एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसीलिए मैंने इसके सामने लिख दिया है फॉलो, ठीक है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बस आपको ये की लाइन याद रखनी है, ठीक है। एडिशन होगा तो एडिशन का साइन लगा देंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, और डिवीजन होगा तो डिवीजन का साइन लगा देंगे। बस आपको ये की लाइन इसमें याद रखनी है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में आपको ये वाली की लाइन याद रखनी है, a + b = b + a ऐसे करके, ठीक है। बस एडिशन के लिए एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन का साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। समझ में आ गया मेरे भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने जा रहे थे कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं करती है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख लेंगे इसकी की लाइन को, a - b - c। सबसे पहले दूसरे और तीसरे पे ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर इक्वल करके ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे a - b - c लिख लेंगे, ठीक है। फिर पहले और दूसरे पे ब्रैकेट लगा देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, a की जगह पे हमने ले लिया 1/5, ठीक है, और -2/5, b की जगह पे, c की जगह पे क्या ले लेते हैं 4/5, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दिया, इसके बाद में इसको भी इधर ऐसे ही लिख लेते हैं जल्दी से, -4/5, ठीक है। अब हम पहले और दूसरे पे ब्रैकेट लगा देंगे। हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन में, अगर इक्वेशन में ब्रैकेट लगा होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, 2/5 और -4/5 को। तो चलो सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 2, ये 2 है, ये -4 है, ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसे चलो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 - 5, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है, इसीलिए ये जो आएगा ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम इधर नीचे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आते होंगे, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। ये 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 3/5 आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद रखना है अगर इक्वेशन में ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 और -2 लिखा है, ठीक है, 1 - 2 और इधर लिख लेंगे -4/5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना है 5, और ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि माइनस का बड़ा है तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो माइनस का होगा, ठीक है। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। ये -4/5, ठीक है। इसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस माइनस का 1 माइनस का 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो -5 उठे 5, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 1, ठीक है। अब मेरे भाई तुम मुझे ये बताओ कि 3/5 और -1 कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी इक्वल हो सकते हैं 3/5 और -1? नहीं ना। इसका मतलब LHS और RHS ये दोनों क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये जो सब्ट्रैक्शन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, साफ साफ नॉट फॉलो, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, की लाइन लिख लेंगे। सबसे पहले a × b × c, सबसे पहले दूसरे तीसरे पे ब्रैकेट लगा दिया, इसके बाद में a × b × c, ठीक है। फिर पहले और दूसरे पे ब्रैकेट लगा दिया, और जिसमें ब्रैकेट लगा होता है उसके अंदर वाली संख्याओं को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम जो है a की वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, इंटू कर लेते हैं, ठीक है। फिर b की वैल्यू 2/5, ठीक, फिर इंटू
फिर कितना 4/5 है, ठीक है। इसके बाद हम ऐसे ही सारी संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं पहले, 2/5 इंटू 4/5, ठीक है। अब हम पहली और दूसरी वाली संख्या पे ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट वालों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 5 5 जा 25, ठीक है। इसके बाद में LHS RHS को साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और 5 5 जा 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये 8 1 जा 8 हो जाएगा और 25 5 जा 125 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 4 जा 8 हो जाएगा और 25 5 जा फिर से 125 हो जाएगा। इसका मतलब आपका LHS और RHS क्या आ गया, सेम आ गया। तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में हम करेंगे डिवीजन के लिए, ठीक है। डिवीजन के लिए कैसे करेंगे, बस की लाइन हमें लिखनी है, ठीक है। सिंपल है, की लाइन लिखनी है और देख लेना है खुद की फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, बहुत ईजी है। बस जो है डिवीजन वहां पे लगा देंगे साइन, हमें की लाइन बस याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दूसरे और तीसरे पे ब्रैकेट लगा देंगे, फिर पहले और दूसरे पे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। हाँ, अब जो है हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे अपने हिसाब से, कोई भी रिलेशनल नंबर की वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल देंगे। 1/5 लिख लेते हैं यहाँ पे, डिवाइड, फिर जो है 2/5, ठीक है, फिर डिवाइड 4/5, ठीक। अब इसके बाद में 1/5 डिवाइड 2/5, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिवाइड करके c की वैल्यू कितनी है, 4/5, ठीक है। सही लिखा है गाइस मैंने, देखो। चलो अब देखते हैं इसे, 1/5 डिवाइड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/5 और इंटू 4, सॉरी 5/4, ठीक है। ऐसे ही तो होगा, ठीक है। 1/5 और इंटू 5/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करके ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1/5 डिवाइड कितना 1/2, ठीक है। और इधर 5 से 5 कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 1/2 डिवाइड कितना 4/5, ठीक है। तो देखो 1/5 इंटू 2/1 ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 1/2 और इंटू इधर कितना हो जाएगा 5/4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 1 जा 5 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या LHS और RHS सेम आया है, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिवीजन जो है आपका वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यही जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लाइन है, ठीक है। बस इसे हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में हम जो है A की वैल्यू पुट करते हैं, B की वैल्यू पुट करते हैं और C की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1/2, ठीक है, इंटू यहाँ पे ले लेते हैं 1/3 और प्लस 5/3, ठीक है। ये वैल्यू ले लेते हैं। अब LHS में जो वैल्यू लिए हैं वही RHS की तरफ लेंगे, ठीक है। तो RHS में हम बस दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं 1/2 इंटू 1/3, ठीक है, और प्लस A की वैल्यू कितनी है 1/2 है और C की वैल्यू कितनी है 5/3 है, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब जो है हम लोग इधर हम लोग क्या करेंगे, जिसपे ब्रैकेट लगाया है उसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, आपको मालूम है, ठीक है, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं ना, 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग RHS को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 हो जाएगा इधर, प्लस इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम लोग इधर में ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम काट भी सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो देखो LHS और RHS ये दोनों सेम आ गए, ठीक है। इसका मतलब बस यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, मैंने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स का की लाइन लिख ली हुई है, ठीक है। और अब मैं आपको बस समझा दूं ये क्या होता है, बहुत इजी है, बस आराम से समझना, ठीक है। इसमें क्या है कि ए में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड कर दूं कि उसका आंसर वही आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1/5, तो 1/5 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि जो इसका आंसर आए उसे जोड़ने के बाद में वो वही आ जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऐसा नंबर जो है 0 ही हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो मैंने ए की वैल्यू ले ली 1/5, ठीक है। तो 1/5 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं, बताओ, आप ही बताओ, मैं ऐसा क्या जोड़ दूं
कि 1/5 इसका आंसर आ जाए। ठीक है, देखो यही लिखा है ना, a प्लस 0 इक्वल टू a, यानी जो हमने यहाँ पर लिया था वही यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो 1/5 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं, ऐसा तो 0 ही जोड़ सकते हैं, है ना। अगर आप 1 भी ऐड करेंगे तब भी जो है आंसर बदल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/5 प्लस 0 इक्वल टू 1/5। तो यही कहती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसमें ये है, इसका थोड़ा सा बस चेंज है इसमें। ठीक है, इसमें बोला था कि ए में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि आंसर उसका वही यानी ए ही आ जाए। ठीक है, और इसमें बोला हुआ है कि ए में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि इसका आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। जैसे हम ए की, जैसे हमने यहाँ पर 1/5 लिया था ए की वैल्यू, हम यहाँ पर भी 1/5 ले लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब बताओ मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ दूं कि इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लगाया, नहीं आया, चलो देखते हो, बताते हैं। ठीक है, चलो बताते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग जो है अगर माइनस का 1/5 ऐड कर दें, ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा कि नहीं। चलो अच्छा सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 1/5 और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, माइनस का 1/5। ठीक है, तो इसे हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/5 भी लिखेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना ही क्यों है। ठीक है, 1/5 में 1/5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। आप 4 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। बस वही हाल है। ठीक है, 1/5 में से 1/5 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसमें मैंने इन 5 टॉपिक्स को कवर करके इस चैप्टर की लगभग थ्योरी को पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। और थ्योरी की वजह से ये क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई है। आने वाली नेक्स्ट क्लास जो होंगी वो इतनी लंबी नहीं हुआ करेंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, बाकी जाने से पहले मेरे भाई सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ एक बार मेरी बात मान के, मेरा भरोसा करके एक चैप्टर मेरे साथ में पढ़कर देखो। आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको मैथ इजी लगने लगेगी। और इस बात की गारंटी देता हूं मैं कि एक एक कॉन्सेप्ट को आपके दिल में उतार दूंगा। थैंक यू भाई।